हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग केवल भारत में कौन सा जलप्रपात है और कहाँ पर स्थित है और उसकी ऊंचाई कितनी है और किस नदी पर स्थित है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले हमने विश्व का जलप्रपात का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका हमने लिंक दे दिया है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। यह जो जलप्रपात है भारत में, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में कम से कम एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनेगा। अगर यह वीडियो आप लोग को फ़ायदेमंद लगे तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको लगे कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब कीजिएगा। जहाँ तक हमारे मानने से कि यहाँ से एग्ज़ाम में एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट यह फैक्ट है। तो चलिए, अब आप लोग के ऊपर निर्भर है कि यह अच्छा आप लोग को लगता है या नहीं लगता है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो है जलप्रपात देखते हुए त्रिकुट जलप्रपात है। यह जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। यह भारत का न्यागरा प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 90 फुट है। अब देखिए, आप लोग यहाँ से क्वेश्चन किस तरह पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि त्रिकुट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। ये भी पूछ देगा कि त्रिकुट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ये हो जाएगा इंद्रावती नदी पर। यह भी पूछ सकता है कि किस जलप्रपात को न्यागरा प्रपात के नाम से जाना जाता है, तो आंसर होगा त्रिकुट जलप्रपात। पूछ सकता है कि त्रिकुट जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो लगभग 90 फुट। इसी टाइप का हर एक जो भी जलप्रपात है पूछ सकता है कि किस राज्य में स्थित है, किस नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है। तो आप लोग अब समझ ही गए होंगे कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। याना जलप्रपात। याना जलप्रपात यह मध्य प्रदेश के महाबलेश्वरम के समीप नर्मदा नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 183 मीटर है। आप लोग को याद होगा कि मध्य प्रदेश से ही अलग कर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी और उसी समय बिहार से झारखंड को अलग किया गया था और यूपी से उत्तराखंड को अलग किया गया था 2000 में। तो ये भी आप लोग को याद रखना होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। महात्मा गांधी, जिसे हम लोग जोग या गरसप्पा जलप्रपात के नाम से जानते हैं, यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है और शरावती नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 255 मीटर है। ये भी आप लोग को याद है, बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आगे हम लोग देखते हैं किलियूर जलप्रपात। ये जो किलियूर जलप्रपात है यह तमिलनाडु राज्य में किलियूर नदी पर स्थित है। याद रखिए, किलियूर जलप्रपात है और किलियूर नदी पर ही स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात। ये जो शिव समुद्रम जलप्रपात है यह कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात यह कावेरी नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 90 मीटर है। यह जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो आरपीएफ का एग्ज़ाम हुआ था रेलवे में, वहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हम लोग देखते हैं चुलिया जलप्रपात। यह जलप्रपात मध्य प्रदेश के मंदसौर में चंबल नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 18 मीटर है। आप लोग को ये भी याद रखना पड़ेगा कि जो महात्मा गांधी सागर बांध और इंदिरा गांधी सागर बांध, ये जो दोनों है वह भी चंबल नदी पर ही स्थित है। आप लोग को मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें हम बताऊँगा कि कौन सा बांध किस नदी पर स्थित है। अगर इस पर आप लोग को वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं वसुधारा जलप्रपात। वसुधारा जलप्रपात यह उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा नदी पर स्थित है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भी एग्जाम में पूछा गया है। अभी सीजल का जो एग्ज़ाम हुआ था लॉकडाउन से पहले, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था वसुधारा जलप्रपात यह किस राज्य में स्थित है,
तो यह उत्तराखंड में स्थित है। और किस नदी पर? अलकनंदा नदी पर। आगे हम लोग देखते हैं पुनासा जलप्रपात। यह पुनासा जलप्रपात यह राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं गोकक जलप्रपात। गोकक जलप्रपात यह कर्नाटक राज्य में बेलगांव जिले में गोकक नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 54 मीटर है। बेलगांव से आपको याद आना चाहिए कि कर्नाटक में है कि 1924 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बेलगांव में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कौन सा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो था बेलगांव का अधिवेशन। कब? तो 1924 में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं धुआंधार जलप्रपात। यह जलप्रपात मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट नर्मदा नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, यह धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। इसकी ऊंचाई जो है वह 15 मीटर है। अभी इसी नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बांध जो गुजरात में बनाया गया है, इसी नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह नदी गुजरात से बहते हुए मध्य प्रदेश और गुजरात में यह नदी बहती है। और एक बात तीसरी याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। आगे हम लोग देखते हैं चचाई जलप्रपात। यह जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बिहार नदी में स्थित है। ये भी चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश में रीवा जिले के बिहार नदी में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 130 मीटर है। आगे हम लोग देखते हैं बिहार जलप्रपात। यह जलप्रपात टोंस नदी पर स्थित है। याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको देखने से यह विदेशी नदी का नाम लग रहा होगा, लेकिन यह भारत में है। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर है। अगला हम लोग देखते हैं दूध सागर जलप्रपात। यह जलप्रपात गोवा तथा कर्नाटक राज्य की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 310 मीटर है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि कौन सा जलप्रपात गोवा तथा कर्नाटक राज्य की सीमा पर स्थित है? तो हो जाएगा दूध सागर जलप्रपात। यह किस नदी पर है? मांडवी नदी पर स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं मधार जलप्रपात। मधार जलप्रपात यह जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, मदार जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। यहाँ पर देखिए चंबल नदी का कितना सारा इसमें आया हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आगे हम लोग देखते हैं मदसार जलप्रपात। मदसार जलप्रपात देख लिया हम लोग, चंबल नदी पर स्थित है। और आगे पायकारा जलप्रपात। पायकारा जलप्रपात यह जलप्रपात तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। यह पायरा जलप्रपात तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। और इस जलप्रपात का प्रयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, ये जो जलप्रपात है पैकारा, इसका प्रयोग विद्युत उत्पादन यानी जल के द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं हुंडरू जलप्रपात। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हुंडरू जलप्रपात झारखंड राज्य में स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो लगभग 74 मीटर है। याद रखिएगा, हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर है? झारखंड में। किस नदी पर? स्वर्ण रेखा नदी पर, जिसकी ऊंचाई 74 मीटर है। आगे हम लोग देखते हैं कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात, इसे हम लोग कुंचिकल झरना के नाम से भी जानते हैं। यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है, जिसे वाटरफॉल इंग्लिश में बोला जाता है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। कुंचिल झरना कर्नाटक राज्य के इडुपी शिमोगा जिले की सीमा पर वाराही नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, कुंचिकल जलप्रपात या किस नदी पर स्थित है?
वाराही नदी पर स्थित है। तो ये रहा भारत का कुछ इम्पोर्टेंट जलप्रपात। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, एक ना एक क्वेश्चन बनता है। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो से उतना कोई लाभ नहीं है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए। अगर ईमानदारी पूर्वक आपको लगा हो कि हाँ यह वीडियो कुछ फ़ायदेमंद था, तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप जितने भी ग्रुप है उस ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि दूसरे भी बच्चों को यह इसके बारे में जानकारी चले और वो भी अपने एग्ज़ाम में कुछ अच्छा स्कोर करके आए। अगर फिर अंतिम बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है, कुछ फ़ायदेमंद है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको लगा कि इससे कोई फ़ायदे नहीं है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। हम भूगोल से रिलेटेड आपको सभी हम चैप्टर कराएंगे, टाइप बाय जितना भी टाइप बनेगा उस टाइप से हम चैप्टर आपको कराएंगे, आप लोग निश्चित रहिएगा। तो चलिए आज लोग हम इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। जय हिंद, जय भारत।